Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says two bodies make an elastic head-on collision on a smooth horizontal table kept in a car. Do you expect a change in the result if the car is accelerated on a horizontal road because of the non-inertial character of the frame? Does the equation velocity of separation is equal to velocity of approach remain valid in an accelerating car? Does the equation final momentum is equal to initial momentum remain valid in the accelerating car? Fine. So देखो एक कार है, इसके अंदर स्मूथ टेबल रखा हुआ है और उसके ऊपर दो बॉडीज़ हैं जो कि कोलिजन करती हैं. अब हमारे पास दो केस दे रखे हैं, ये कार है. सो केस वन है व्हेन द कार इज़ एन इनर्शियल फ्रेम, मे बी इट इट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड. सो फर्स्ट केस में आपके पास जो कार है दैट इज़ एन इनर्शियल फ्रेम एंड सेकेंड केस में कार इज़ मूविंग विद सम एक्सेलरेशन. सो इट मीन्स इट इज़ एन नॉन इनर्शियल फ्रेम है. सो दोनों केस में हमें ये जो दो इक्वेशंस दे रखी हैं दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, इसे चेक करना है. सो आप देखो, अगर आप जनरल इसका सॉल्यूशन चेक करोगे जो कि हर जगह अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, सो आपको क्या देखने को मिलेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू केसेस, द प्रेजेंस ऑफ शूडो फोर्स, है ना. नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको मोशन को स्टडी करने के लिए शूडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा. नाउ शूडो फोर्स के प्रेजेंस के कारण एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया इस सिस्टम में. आप देखो, देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम दैट इज द शूडो फोर्स. दोनों ही बॉडीज में अगर कार फॉरवर्ड मूव कर रही विद एन एक्सेलरेशन ए, सो इस बॉडी में पीछे की तरफ m1 इंटू ए लगेगा और इसमें भी m2 इंटू ए लगेगा. सो इस सिस्टम में एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया है, राइट, शूडो फोर्स. सो इसके कारण हम मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते. दिस इज द जनरल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. हर जगह अवेलेबल है, आप ये क्वेश्चन सर्च करोगे सो आपको इजीली मिल जाएगा. बट व्हाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ दिस एक्सप्लेनेशन. आप देखो, आप ये वाला केस देखो जहाँ पे आप एक बॉम्ब है या फिर कुछ एक्सप्लोजिव है, उसे फेंकते हो किसी एंगल थीटा पे विद द हॉरिजॉन्टल विद सम स्पीड यू, और ये कहीं पे जाके प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव करेगा और किसी एक पॉइंट पे जाके ब्लास्ट हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है. सो क्या इस पॉइंट पे हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं. और रीज़न क्या है, यहाँ पे भी तो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है दैट इज mg, बट हम इस फोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ कंजर्विंग द मोमेंटम. क्यों करते हैं? बिकॉज एक्सप्लोजिव जो फोर्सेस होते हैं, जो इम्पल्सिव फोर्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं ओवर दीज नॉर्मल फोर्सेस, जैसे mg हो गया, ma हो गया, राइट. सो ये जो कॉमन फोर्सेस है ये हम इग्नोर करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉलिजन और एक्सप्लोजन, जब आपके पास इंपल्सिव फोर्सेस होते हैं. सो सेम केस यहाँ पर भी है. आप देखो, जब कॉलिजन होगा बिटवीन द टू बॉडीज, सो उस टाइम पे भी इन दो बॉडीज पे या फिर सिस्टम पे कौन सा फोर्स लगेगा? इंपल्सिव फोर्स. और इंपल्सिव फोर्स के टाइम पे आपको ये जो कॉमन फोर्सेस है लाइक शूडो फोर्स, इट इज ऑल्सो आर नॉन इम्पल्सिव फोर्स, राइट. m1 इंटू ए, m2 इंटू ए, ये बहुत छोटे छोटे फोर्सेस है. सो ये इनका जो मैग्नीट्यूड होता है एट द टाइम ऑफ कॉलिजन दैट इज एन इम्पल्सिव फोर्स, सो उस टाइम पे हमें इन्हें नेग्लेक्ट करना होता है. तो अगेन हम कहेंगे कि वी कैन कंजर्व द मोमेंटम एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, है ना. जस्ट बिफोर द कॉलिजन जो मोमेंटम होगा दैट विल बी द मोमेंटम जस्ट आफ्टर द कॉलिजन. सो आई थिंक दैट्स द बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस मोमेंटम इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. सेम एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ये कब डिसाइड होता है? अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जस्ट बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कॉलिजन. सो दिस विल बी फाइन अगर हम अगेन शूडो फोर्सेस को इग्नोर करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉलिजन. अब देखो, जब कॉलिजन नहीं हो रहा है तब ये जो फोर्सेस है इनका सफिशियंट और यू कैन से सिग्निफिकेंट रिजल्ट होगा, मीन्स सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा ऑन द मोशन ऑफ द टू बॉडीज. बट एट द टाइम ऑफ कॉलिजन यू हैव टू इग्नोर दीज टू फोर्सेस. सो दोनों ही इक्वेशन है वो वैलिड है एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, मीन जस्ट बिफोर कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर कॉलिजन, और यू कैन से ड्यूरिंग द कॉलिजन. बट अगर हम कॉलिजन के पहले की बात करें या फिर कॉलिजन की बाद की बात करें, तो ऑफकोर्स जो मोशन होगा वो या फिर जो रिजल्ट होंगे वो चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द शूडो फोर्सेस ऑन द टू बॉडीज बिकॉज ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम,
right? Fine, I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.